दोस्तों एक बार आपका फिर से स्वागत है क्यूरियोसिटी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में देखिए कि सांप काटने पर दिया जाने वाला एंटीवेनम कैसे बनता है। मतलब कि सांप के जहर से दवाई कैसे बनाई जाती है। सांप के जहर से बचाव करने वाला एंटीवेनम आखिर बनता कैसे है, क्यों इसे लेकर इतने विवाद देखने को मिलते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जब सांप काटता है तो मरीज की जान बचाने के लिए उसे जल्द से जल्द एंटीवेनम देना पड़ता है, यानी सांप के जहर को मारने के लिए जो दवा होता है उसे देना पड़ता है। पर आखिर इस दवा को लेकर इतना विवाद क्यों खड़ा होता है, क्यों एंटीवेनम मेडिकल फील्ड में इतने ज्यादा बदनाम है। आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही रोचक बातें बताने जा रहा हूं जिससे आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और जो आपको कुछ नई सीख देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पर हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे ही कोई जहरीला सांप इंसान को काट लेता है तो उस इंसान की जान बचाने के लिए उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स पता करते हैं कि मरीज को आखिर किस सांप ने काटा है। जिस सांप ने उसे काटा होता है उसी का एंटीवेनम मरीज को दिया जाता है ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो पाए। लेकिन कई बार मरीज को ये पता नहीं होता कि उसको किस सांप ने काटा है, इसीलिए यहाँ डॉक्टर कौन सा एंटीवेनम देते हैं इससे लेकर काफी कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि हर सांप की क्वालिटी का जहर अलग अलग होता है। जैसे कि कोबरा प्रजाति के सांपों में न्यूरोटॉक्सिन वेनम पाया जाता है, तो वहीं वाइपर सांपों के प्रजाति में हीमोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है और इसके आधार पर इनके एंटीवेनम्स तैयार किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब बात एंटीवेनम इंजेक्शन की आती है तो इसके बनने के प्रक्रिया के ऊपर कई बार अलग अलग एजेंसीज, खास तौर पे वो एजेंसीज जो जानवरों को देख रेख का ख्याल रखती है कि जानवरों को किसी भी प्रकार का कोई परेशानी न हो, इसीलिए ऐसे एजेंसीज एंटीवेनम बनाने के प्रक्रिया पर कई बार सवाल उठा चुके हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब सांपों से एंटीवेनम बनाया जाता है तो ये पूरा प्रोसेस बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होता है, जिससे सांपों को न केवल तकलीफ होता है बल्कि इसके वजह से जानवरों की जान तक जा सकती है। असल में दोस्तों पहले सांप के काटे जाने पर मोनोवैलेंट एंटीवेनम इंजेक्शन दिया जाता था, जिसमें इंजेक्शन किसी खास प्रजाति के सांप के लिए दिया जाता था। जैसे अगर आम भाषा में समझे तो किसी मरीज को कोबरा ने काट लिया है तो इस तरह के मरीज को सिर्फ वही इंजेक्शन दिया जा सकता है जो कोबरा के लिए एंटीवेनम बना हो। लेकिन इस तरह के एंटीवेनम इंजेक्शन के कारण सारे लोगों की जान तक चली जाती थी, क्योंकि अधिकतर ऐसा ही होता था कि जब कोई सांप मरीज को काटता था तो वे सांप को पहचान नहीं पाता था, इसीलिए डॉक्टर उसे गलत सांप वाला एंटीवेनम दे देते थे जो उसकी बॉडी में असर नहीं करता था और इंसान की जान चली जाती थी। इसी चीज को सोचकर अब पॉलीवैलेंट इंजेक्शन तैयार किए जाते हैं। इस तरह के जो एंटीवेनम होते हैं उसमें अलग अलग सांपों की स्पीशियों को कलेक्ट करके उनका एंटीवेनम बनाया जाता है। जैसे कि आमतौर पर हमारे भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिसमें से एक है कोबरा, दूसरा है क्रेत, तीसरा है रसल वाइपर और चौथा है सॉ स्केल्ड वाइपर। इन सभी का एंटीवेनम बनाने के लिए सभी सांपों का जहर को पहले तो कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद इन सांपों के जहर को भारत के अलग अलग सेंटर्स में भेजा जाता है जहां पर एंटीवेनम्स बनाए जाते हैं। हमारे भारत में कुल 7 ऐसे सेंटर्स हैं जहां एंटीवेनम्स बनाए जाते हैं, जिसमें से खास तौर पर चेन्नई के रिसर्च सेंटर और हिमाचल प्रदेश में स्थित सेंट्रल रिसर्च ऑफ इंडिया बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है और यहाँ पर सबसे ज्यादा एंटीवेनम बनाए जाते हैं। अब दोस्तों इस तरह के रिसर्च सेंटर्स में जो वेनम अलग अलग प्रजाति के सांपों से कलेक्ट किया जाता है उसे बहुत ही कम अमाउंट में घोड़ों या भेड़ों को इंजेक्ट किया जाता है, क्योंकि घोड़े और भेड़ में पाए जाने वाले जो एंटीबॉडीज होते हैं वो हम इंसानों के मुकाबले कई गुना ज्यादा मजबूत होते हैं। लेकिन इन घोड़ों और भेड़ों को जो वेनम इंजेक्ट जाता है वो इतनी कम क्वांटिटी में होता है जिसकी वजह से उनकी जान जाने का खतरा भी नहीं होता। हालांकि जब किसी घोड़े को वेनम इंजेक्ट किया जाता है तो वो पहले एक सांप का वेनम होता है, फिर थोड़ी देर बाद दूसरे सांप का वेनम घोड़े को इंजेक्ट किया जाता है और ये चीज रेपिटेशन में हर थोड़े थोड़े देर में किया जाता है, जिसके बाद पूरे 6 महीने के बाद घोड़े के ब्लड को इंजेक्ट किया जाता है, क्योंकि इन 6 महीनों में घोड़े के ब्लड में
इन अलग अलग जहरों से लड़ने वाली एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी होती है और फिर घोड़े के ब्लड से प्लाज्मा कलेक्ट किया जाता है जो व्हाइट ब्लड सेल्स होता है और उसके बाद इस कलेक्ट प्लाज्मा को रिसर्च सेंटर में भेजा जाता है जहां प्रॉपर प्रोसेसिंग होने के बाद पॉलीवैलेंट एंटीवेनम तैयार होता है। दोस्तों अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रोसेस कैसे दर्दनाक होता है। या न केवल बिना मतलब के सांप से उसका जहर निकाला जाता है बल्कि उस जहर को घोड़े में इंजेक्ट किया जाता है जिसके वजह से कई बार घोड़े और भेड़ जैसे जानवरों की जान भी चली जाती है। हालांकि अब मेडिकल साइंस काफी डेवलप हो चुका है जिसके वजह से पूरा प्रोसेस हाई प्रोफाइल तरीके से होता है जिसमें किसी भी जानवर का नुकसान ना हो इसकी पूरी कोशिश की जाती है और एक्सपर्ट्स खुद एंटीवेनम तैयार करते हैं। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि सांप के जहर को मारने वाला एंटीवेनम कैसे कई सारे जानवरों को तकलीफ देते हुए बनता है ताकि हम इंसानों की जान बचाई जा सके। इसीलिए जैसे ही किसी को सांप काटता है तो उसको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और कुछ बेवकूफ लोग ऐसे भी होते हैं जो डॉक्टर के पास जाने के बजाय झाड़ फूक करवाने पहुंच जाते हैं और सोचते हैं टोना टोटका करवाने से जहर निकल जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। यहाँ तक कि इसी चक्कर में लोगों की मौत भी हो जाती है जिससे आपको बचकर रहना है और हमेशा कोशिश करना है कि जैसे ही सांप काटे तो डॉक्टर के पास चले जाओ। किसी भी प्रकार का घरेलू नुस्खा भी काम नहीं आता, इसीलिए डॉक्टर्स के पास जाना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर सांप का जहर खतरनाक हुआ तो वो तेजी से शरीर में फैलने लगेगा और कुछ ही देर में आपकी मौत हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों खुद भी बचकर रहें और अपने आसपास के लोगों को भी बचा कर रखें। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल क्यूरियोसिटी एकेडमी को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।